नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ लोकेंद्र त्यागी। आज हम बात करेंगे आवारा कुत्तों की, क्योंकि मध्य प्रदेश में डॉग बाइट के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। आवारा कुत्तों के हमले बढ़ते जा रहे हैं और प्रशासन नाकाम नजर आ रहा है। ताजा मामला छिंदवाड़ा और खरगोन से सामने आया, जहां आवारा कुत्तों ने कई लोगों को लहूलुहान कर दिया। और ऐसे में सवाल यह है कि तमाम प्रयासों के बावजूद, तमाम सख्ती के बावजूद डॉग बाइट के मामले आखिरकार क्यों नहीं थम पा रहे हैं। आज इसी पर करेंगे चर्चा। कुछ खास मेहमान जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले आज की रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। मध्य प्रदेश में आवारा कुत्तों का आतंक फिर से बढ़ता जा रहा है। आए दिन आवारा कुत्ते मासूम बच्चों, राहगीरों को निशाना बना रहे हैं। ताजा मामला खरगोन और छिंदवाड़ा से आया है, जहां आवारा कुत्तों का आतंक देखा गया है। खरगोन से आई ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। जिस बच्ची को आप देख रहे हैं, उस मासूम को कुत्तों ने नोच नोच कर मौत के घाट उतार दिया है। अब माँ बाप का रो रो कर बुरा हाल है। क्या कर रहे थे? खाना बना रहे थे, काम करने के आए हैं। तो वो बच्चे उन खेल रहे थे वहीं पे। अभी एक बच्चे बहनों क्या मान की उससे चल उधर चले गए, तो कुत्ते उन्होंने पकड़ ले। मैं खाना बना रहा था और मैं ऐसे नाना बना रही थी, खाना बना, ये नहाना बना रही थी। बताया जा रहा है आवारा कुत्तों ने बच्ची को नोच नोच कर मार डाला। घर के बाहर खेल रही बच्ची पर कुत्तों ने किया हमला। बच्ची को घसीटते हुए 100 से 150 मीटर दूर ले गए कुत्ते। बच्ची पूरी तरह लहूलुहान हो गई। बेटी की चीख पुकार सुनकर माता पिता बाहर निकले। बच्ची को जिला अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टरों ने मासूम को मृत घोषित कर दिया। घटना मागरूल रोड पर हुई। कुत्तों के हमले से बच्ची के सीने और पीठ पर बड़े बड़े निशान हैं। ये मंगरूल रोड की बता रहे हैं। ये 4-5 कुत्ते आए, बता रहे उसको लड़की को घेर लिया और नोच लिया। मौत हो गई उसकी, मृतावस्था में है। ये रहने वाले उपड़ी के रहने वाले। कहाँ छोटे ही बच्चे को छाती पे आए, कमर में आए, पूरे शरीर में आए। वहीं छिंदवाड़ा से आई ये तस्वीरें आपके सामने हैं। इस शख्स के हाथ में कुत्ते ने किस कदर काटा है, ये आप देख सकते हैं। शहर के कुंडी मोहल्ला और पुराना बैल बाजार में रास्ते पर जा रहे राहगीर को हाथ में कुत्तों ने काटा, जिसके बाद शख्स इलाज के लिए अस्पताल पहुंचा। मैं कुछ नहीं, घर की तरफ जा रहा था, अचानक एक कुत्ता बैठा हुआ था, वो आके हमने मेरे ऊपर हमला कर दिया। मैं कुंडी मोहल्ले से घर की ओर अपने जा रहा था। उन्होंने आया, एकदम से सीने में झपटा। मैंने उसको पकड़ा तो उन्होंने हाथ में मेरे चाप दिया। इस तरह की घटना हुई। एक और प्रदेश में डॉग बाइट के मामले बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन प्रशासनिक स्तर पर तैयारियां ना के बराबर नजर आ रही हैं। और राजधानी भोपाल समेत कई जिलों में आवारा कुत्तों का आतंक देखा जा रहा है। अकेले भोपाल की बात करें तो भोपाल में एक साल में 21,000 केस सामने आए हैं। 5 मासूमों की मौत हो चुकी है। 2024 में अब तक 7,000 से ज्यादा केस सामने आए। 2023 में 16,387 केस आए। 2022 में 8,124 डॉग बाइट के केस आए। वहीं इंदौर, ग्वालियर और जबलपुर समेत कई जिलों में भी ऐसा ही हाल है। कुत्तों की नसबंदी सिर्फ कागजों में होती है। एंटी रेबीज के टीके लगाए जाते हैं, लेकिन फिर भी आवारा कुत्तों पर लगाम नहीं लग पाती है और लाखों लोग इन आवारा कुत्तों के हमलों का शिकार होते हैं। एमपी में 2023 में 5 लाख लोगों को कुत्तों ने काटा था। 2022 में 3,21,000 से ज्यादा मामले सामने आए। 5 साल में 9,62,000 डॉग बाइट के केस रजिस्टर्ड हुए हैं। इससे पहले भी प्रदेश में कई ऐसे मामले सामने आए हैं, जब घर से निकलने वाले लोग या फिर राहगीरों पर आवारा कुत्ते झुंड बनाकर हमला करते हैं। दिन पर दिन आवारा कुत्ते खूंखार होते जा रहे हैं और ये आदमखोर इंसानों की जान तक ले रहे हैं। हालांकि देखना होगा प्रशासनिक स्तर पर किसी ठोस प्लान पर काम किया जाएगा या ये कुत्ते इंसानों को इसी तरह निशाना बनाते रहेंगे। टीम न्यूज़ स्टेट। तो देखिए, बहुत सीरियस मुद्दा है। बहुत सारे लोगों की जान जा रही है। कई लोग ऐसे हैं जिनके अंदर फोबिया हो गया, बाहर निकलने से डरने लग गए हैं कि कहीं कुत्ता हमला ना कर दे। तो इस तरह के केस भी देखने को मिले हैं। और किसी की जब मौत होती है ना, कई बार तो बहुत दर्दनाक होती है। ऐसे भी हमने देखे हैं कि रेबीज के शिकार हो गए और पेरेंट्स अपने बच्चे तक के पास नहीं जा पाते हैं
और कुछ दिन बाद बच्चे को खो देते हैं। तो इस तरह के मामले सामने आए, लेकिन हमारा जो सिस्टम है वो इसको लेकर कितना गंभीर है ये जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मीत अशर जी हैं, वकील भी हैं और एनिमल राइट्स से भी जुड़े हुए हैं, पेटा से भी जुड़े हुए हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। डॉक्टर पीके अग्रवाल जी हैं, रिटायर्ड IAS हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। प्रदीप माहौर जी हैं, बीजेपी के नेता हैं, आपका भी स्वागत। और राम पांडे जी हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। प्रदीप जी, मुख्यतः ये जिम्मेदारी नगर निगम की है और नगर निगम में बीजेपी का ज्यादातर जगह पर लंबे समय तक कब्जा रहा है। पिछली बार आप कुछ जगह हार गए, वो अलग बात है, लेकिन अगर ये मामले घट रहे होते तो समझ आता कि हाँ, सिस्टम की तरफ से कुछ प्रयास हुए और उसका नतीजा दिख रहा है। लेकिन अगर हम बात करें 2023 की, 2024 की, 2022 से कंपेयर करते हैं तो मामले बढ़ते हुए नजर आते हैं। इसका मतलब क्या है कि वो जो हमारा सिस्टम है वो ठीक से काम नहीं कर रहा है। और ये शायद हम आज की तारीख में महसूस भी कर रहे हैं कि हमारे इर्द गिर्द कुत्तों की संख्या काफी है, और चाहे वो पॉश इलाके हो, चाहे स्लम हो, मंदिर हो, कोई भी धार्मिक स्थल हो, वहां पर हमें कुत्ते आसानी से देखने को मिल जाते हैं। देखिए, मामले बढ़ रहे हैं या मामले ज्यादा रिपोर्ट हुए हैं, ये दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। थोड़ा सा ये डॉग बाइट का जो रेशियो है वो जरूर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। उसके पीछे एक रीजन ये नजर आ रहा है कि जिस तरह से क्लीनलीनेस बढ़ी है सिटीज की, साफ सफाई बढ़ी है, तो उनको जो फूड सप्लाई थी वो कम हुई है। फूड सप्लाई कम होने की वजह से वो ज्यादा एग्रेसिव हो गए हैं कुत्ते। अब ये सारे फैक्टर्स हैं, कहीं भी आप कुछ चेंजेस लेके आते हो तो उसके बाद में उसके पॉजिटिव या नेगेटिव चेंजेस हमको कई बार देखने को मिलते हैं, और वही चेंजेस हमको यहाँ पे देखने को मिले हैं। इसके लिए स्टरलाइजेशन जो है वो तेज किए गए हैं। देखिए, हमारे यहाँ पे कुत्तों को मारना इज नॉट परमिसेबल, ठीक है? तो मारने की जगह पे स्टरलाइजेशन एकदम से इफेक्टिव नहीं होता है। हम ये बोले कि आज हमने स्टरलाइजेशन किया और आज की आज कुत्ते साफ हो जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। हमने अगर आज स्टरलाइजेशन किया, फॉर एग्जाम्पल हमने वहां पे 20% कुत्तों का स्टरलाइजेशन किया, तो उसकी इफेक्टिवनेस कितनी आती है ये क्वेश्चनेबल है। उसको लगातार हमको करते रहना पड़ता है। डाउन द लाइन अगर हम 10 इयर्स तक स्टरलाइजेशन करते रहते हैं तब जाके उसकी इफेक्टिवनेस सामने आती है, और यही चीज जो है वो देखने को मिल रही है। जो शासन इसके ऊपर कार्रवाई कर रहा है इसका असर धीमे धीमे देखने को मिलेगा, लेकिन थोड़ा सा उसके ऊपर समय लगेगा। लेकिन इसको और मैं ये जानना चाहता हूं प्रदीप जी, ये जिसका आप बात कर रहे हैं, क्या ये 2020 में, 19 में, 18 में, 17 में, ये तो तब से चल रहा है? अगर मेरे पास अभी 2022 के आंकड़े हैं मध्य प्रदेश के, 3,21,000 से ज्यादा मामले रिपोर्ट किए गए, और उसके बाद 2023 के हैं और ये आंकड़ा बढ़कर 5,59,000 तक पहुंच गया। 5,59,000। अगर ये प्रोसेस हमारा काम कर रहा होता, ऐसा तो नहीं ना कि 2022 से शुरू हुआ, उसका असर हमें 2026-27 में दिखेगा। तो पहले से प्रोसेस हमारा काम कर रहा था तो थोड़ा बेहतर हो सकती थी स्थितियां। देखिए, रिपोर्टिंग स्ट्रक्चर भी बड़ा है। हो सकता है पहले मामले कुछ ज्यादा हों, लेकिन वो रिपोर्ट नहीं होते हों, इधर उधर ट्रीटमेंट हो गया, खत्म हो जाते हैं। ये भी पॉसिबिलिटी है, क्योंकि अगर इतने एफर्ट्स हो रहे हैं और उसके बाद एकदम मामले बढ़ रहे हैं तो ये एक थोड़ा डेटा मिसमैच टाइप का महसूस होता है मुझे, है ना? ऐसा लगता है कि कहीं इस डेटा में कहीं ना कहीं कुछ एरर है, क्योंकि डॉग पॉपुलेशन अगर देखा जाए तो मध्य प्रदेश के अंदर कम हुई है, वो रिडक्शन पे है, एग्रेसिवनेस बढ़ी है, लेकिन पॉपुलेशन जो है वो रिड्यूस हुई है। और पॉपुलेशन अगर रिड्यूस हुई है तो मामले घटने चाहिए थे, लेकिन मामले रिपोर्ट ज्यादा हो रहे हैं क्योंकि हॉस्पिटल फैसिलिटीज बढ़ी हैं, हॉस्पिटल फैसिलिटीज बढ़ी हैं, दोनों चीजें लोग पहुंच रहे हैं वहां पे, इंजेक्शन लगवा रहे हैं। आज मैं थोड़ा सा सहमत नहीं हो पा रहा हूं आपसे। आप कई बार डेटा को भी क्वेश्चन कर रहे हैं, कई बार आप ये कह रहे हैं रिपोर्ट ज्यादा हो रहे हैं, कई बार आप सफाई को इसको लेकर जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, तो इससे एग्री होना थोड़ा मुश्किल है मेरे लिए। जिम्मेदार नहीं ठहरा रहा हूं। देखिए, बहुत नॉर्मल सी बात है। क्या होता है, मतलब सफाई हम चाह रहे हैं कि सफाई हो देश में, तो उससे क्या हमें कुत्तों का आतंक झेलना पड़ेगा? नहीं, ऐसा नहीं है। साफ सफाई हो, हमको भी थोड़ा सा जागरूक होना पड़ेगा। हमारे आसपास रहने वाले एनिमल्स हैं, हम लोग थोड़ा सा ऐसा कोशिश करें कि जो आसपास कुत्ते रह रहे हैं उनको खाना जो है हम पहुंचाएं अपनी तरफ से। थोड़ा सा एक ह्यूमन एटीट्यूड हम लोग अपनाएं। उससे क्या होगा, अगर उनका पेट भरा रहेगा, ठीक है, स्टरलाइजेशन कर रहे हैं हम लोग, कोशिश कर रहे हैं कि उनका पूरा इरेडिकेशन हो, वो हट जाए वहां से, लेकिन जब तक वो वहां पे हैं उनको मारा तो नहीं जा सकता। तो
उनको एटलीस्ट मारने का तो सवाल ही नहीं है सर, मारने का कोई सवाल ही नहीं है उसमें। लेकिन राम पांडे जी, आप थोड़े इस मामले को लेकर मुस्कुरा जरूर रहे हैं, आजकल मैंने देखे बहुत सारे काम करना शुरू करे। इसमें जिम्मेदारी नगर निगम की ज्यादा बनती है और मैंडेट आपको भी मिला कुछ जगह पर, चाहे वो जबलपुर हो, हालांकि वो बीजेपी में चले गए, चाहे ग्वालियर की बात कर लें, वहां भी स्थितियां कोई बहुत ज्यादा बेहतर दिखी नहीं। जी, मुझसे सवाल है। आवाज पहुंच रही है राम पांडे जी आप तक? जी, आ रही है। जी, सवाल मेरा ये था कि ग्वालियर, जबलपुर, जहां पर आप लोग नगर निगम में आए थे, वहां भी कोई स्थिति बहुत ज्यादा आप सुधार नहीं पाए, जहां जहां आपको मौका मिला। जो नगर निगम में यदि मेयर बन जाता है तो मेयर के पास अधिकार नहीं होता है कि वो कमिश्नर का ट्रांसफर कर दे, प्रमोशन कर दे, किसी कर्मचारी को हटा दे, लगा दे। तो जो प्रदेश में जिसकी सरकार होती है, अधिकारी कर्मचारी मोस्टली उसी की बात सुनते हैं। तो जिसकी प्रदेश में सरकार है या जिसकी केंद्र में सरकार है वो रिस्पॉन्सिबल होता है। यदि हम नगर निगम के मामले में ये कहें कि यहाँ मेयर कांग्रेस का है तो फिर वहाँ घटनाएं नहीं होनी चाहिए। मेयर भले ही कांग्रेस का हो, विपक्ष का हो, लेकिन प्रशासन जो है सरकार की ही सुनता है, क्योंकि सरकार के पास पावर होती है, मुख्यमंत्री के पास पावर होती है। कमिश्नर को हटाना है, रखना है, ट्रांसफर करना है, प्रमोशन करना है, कई बातें होती हैं। तो पहली बात तो ये, दूसरा प्रदीप माहौर जी भी अब उनको तो बोलना पड़ रहा है, लेकिन आपकी बातों से वो भी सहमत हैं कि घटनाएं बढ़ रही हैं और भयानक घटनाएं हो रही हैं। क्योंकि वो बीजेपी पार्टी के हैं तो मजबूरी में उनको बचाव करना पड़ रहा है। फिर उन्होंने कहा साफ सफाई। इंदौर हिंदुस्तान में नंबर 1 लगातार आ रहा है 7-8 सालों से, लेकिन इंदौर से ज्यादा घटनाएं ग्वालियर में हो रही हैं, इंदौर से ज्यादा घटनाएं अन्य प्रदेशों में हो रही हैं। और ये मामला पिछले 2-3 साल से बहुत चल रहा है, कई डिबेट हो चुकी हैं और हर बार यही होता है कि ठीक है कार्रवाई करेंगे, कुछ करेंगे। अब जितने भी डॉग्स हैं मध्य प्रदेश में लगभग सभी को इंजेक्शन लग चुके हैं, सभी की नसबंदी हो चुकी है कागजों में। ठीक है, वो जानवर है, उसकी कोई गलती नहीं है, उसका स्वभाव है, लेकिन उसकी संख्या को तो कम किया जा सकता है। ठीक है, अब इंसानों को देखिए राम पांडे जी, ये बात आपने जो कही, मैं अगर किसी प्रदेश में किसी की सरकार है तो इसका मतलब लोकल बॉडीज में तो फिर दूसरी पार्टी को लड़ना नहीं चाहिए, वो तो कुछ काम नहीं कर पाएंगे फिर इस हिसाब से, अगर मैं आपकी बात को मानूं तो। जी हाँ, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इस तरह का माहौल कर दिया गया है कि जब तक कांग्रेस की सरकारें थी तो विपक्ष का बराबर सम्मान होता था और विपक्ष के नेताओं की सुनी जाती थी। जैसे दिग्विजय सिंह जब मुख्यमंत्री थे 10 साल तक, तो भारतीय जनता पार्टी नैतिक जिम्मेदारी है वहां पर उन पदों पर बैठने की। मेयर जैसी शहर का फर्स्ट पर्सन उसे कहा जाता है, छोड़ देने चाहिए फिर तो पद, अगर काम नहीं करने दिया जा रहा है वहां पर। जबलपुर के जो मेयर हैं वो भारतीय जनता पार्टी में इसीलिए तो चले गए। मुरैना के मेयर हैं इसीलिए चले गए क्योंकि उनको काम नहीं करने दिया जा रहा था, उन पर झूठे केस। छिंदवाड़ा के वापस भी आए, ग्वालियर में भी हैं अभी। हाँ, तो आप भी मेरी बात से सहमत होंगे और आप भी अंदर अंदर मान रहे होंगे कि बात नहीं, मैं नहीं मान रहा हूं सर। मेरा ये कहना है कि जनता ने अगर चुनकर भेजा है, उनको मेयर बनाया है, वार्ड मेंबर बनाया है, तो उनकी जिम्मेदारी बनती है इस मामले को उठाएं, MIC में चर्चा हो इस पर। और कागजों में जो आप खुद कह रहे हैं कि कागजों में चीजें हो रही हैं, यानी कि किसी की जेब में पैसा जा रहा है और वो धरातल पर नहीं हो पा रही। जी, मुझे नहीं लगता कि मेयर को इंजेक्शन लगाने जाना चाहिए। इंजेक्शन तो उसमें कर्मचारी जो डॉक्टर सर फिर तो ऐसे तो मुख्यमंत्री भी कोई काम नहीं करने जाता है, फिर भी आप क्वेश्चन करते हैं ना। उनको आदेश कमिश्नर देता है। मैं आपको बता दूं, कमिश्नर जो आदेश देता है उसकी बात मानी जाती है। और हम इस बात पर न रुकें कि कांग्रेस बीजेपी, ठीक है, डबल इंजन की सरकार बोला जाता है। बात इस चीज की है राम पांडे जी, बात बीजेपी कांग्रेस की है ही नहीं। बात है कि क्या किसी के पास इसका सॉल्यूशन है कि अगर कोई जनता को इस चीज से बचाना चाहता है, कोई बेहतर विजन के साथ है कि हम शेल्टर हाउस बना सकते हैं, डॉग्स के लिए व्यवस्था कर सकते हैं, क्या किसी के पास वो विजन है? बात इस चीज की है, बीजेपी कांग्रेस की नहीं है। जी, करप्शन यदि खत्म कर दिया जाए तो ये समस्या बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगी। ये करप्शन के कारण सॉल्व नहीं हो पा रही है। नसबंदी, इंजेक्शन, ट्रैंकुलाइजेशन, ये 50 बार कागजों में हो चुका है, लेकिन उसका रिजल्ट नहीं निकल रहा है। आज हालात ये हो गए हैं कि कहीं भी गली मोहल्ले कॉलोनी में 7, 8, 9, 10, 11 बजे जाओ
तो डर लगता है, दहशत बिल्कुल डर लगता है। और ये मैंने तो अपने वक्तव्य में शुरू में ही कहा कि इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप कितनी बड़ी पॉश कॉलोनी में रह रहे हैं, डर लगता है अगर आप रात के वक्त जा रहे हैं। शायद आजकल बदमाशों से ज्यादा डर कुत्तों का है। मीत अशर जी, आप जब बात करते हैं एनिमल्स के वेलफेयर की, उनके राइट्स की, और वो सही बात है, उनका बिल्कुल भी हनन नहीं होना चाहिए, उनके साथ क्रूरता नहीं होनी चाहिए, लेकिन कोई एक बेहतर सॉल्यूशन तो होना चाहिए। और उसमें हम कहां चूक कर रहे हैं कि कुत्तों और इंसानों का आमना सामना हो रहा है, और उसमें कई बार कुत्तों की जान जा रही है और कई बार इंसानों के और खासकर छोटे छोटे बच्चों की जान जा रही है। बेसिकली अगर आप मध्य प्रदेश में देखेंगे तो अधिकतर जिलों में, अधिकतर नगर पालिकाओं में एबीसी प्रोग्राम चल ही नहीं रहा है। ठीक है, तो सबसे बड़ी ये दिक्कत है। अभी आपने जो 2 केसेस के एग्जाम्पल दिए, ये दोनों जगहों पर एबीसी प्रोग्राम नहीं है। तो जब नसबंदी का प्रोग्राम ही नहीं चलाएंगे तो कुत्तों की पॉपुलेशन को कैसे कंट्रोल किया जाएगा? और जब नसबंदी होता है, इसमें 2 चीजें लोगों को समझना जरूरी है। मैं लोगों से ये भी दरख्वास्त करूंगा कि किसी भी चीज को, स्पेशली ऐसा जो मामला है, इसको बहुत सेंसिटिवली देखना है, इसको सेंसेशनलाइज नहीं करना चाहिए। जैसे मैं अभी आपने बोला कि गुंडों से ज्यादा कुत्तों का आतंक है, मैं नहीं अग्री करता हूँ इस स्टेटमेंट से, बिकॉज आप 2 चीज जो कंपेरेबल नहीं है उसको कंपेयर कर रहे हैं। बट एनीवे, मैं जो पॉइंट रखना चाह रहा हूँ वो ये है कि जब कुत्तों की नसबंदी होती है तो कुत्तों में एग्रेशन खत्म हो जाता है। जब वो मीटिंग सीजन जब होता है, वो जब मेट करते हैं, तब वो उनका टेस्टोस्टेरोन बढ़ने के कारण उनमें एग्रेशन आता है। तो जब आप नसबंदी कर देंगे तो वो हीट पे ही नहीं जाएंगे। जो फीमेल डॉग है, जब वो बच्चे देती है, तब वो सबसे ज्यादा प्रोटेक्टिव होती है उनके तरफ, तब लोगों को काटने के केसेस आगे आते हैं। जब आप स्टेरिलाइज कर देंगे तो ना बच्चे होंगे, और ना उसके बच्चे होंगे तो वो उनके प्रोटेक्शन में अग्रेसिव भी नहीं होगी, और ग्रेजुअली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम उनका पॉपुलेशन कम हो जाएगा। तीसरा एक एडवांटेज स्टेरिलाइजेशन का ये है कि जो पैक मेंटालिटी है, जैसे आप कुछ वीडियोस दिखा रहे हैं जिसमें आप देख रहे हैं ना झुंड में कुत्ते हैं, वो पैक मेंटालिटी बिल्कुल खत्म हो जाती है जब आप नसबंदी करते हैं। तो नसबंदी ही एक सोल्यूशन है। आप शेल्टर होम बना लेंगे, आप कितने कुत्तों को शेल्टर होम में रखेंगे? और क्या वो शेल्टर होम में रख के वो एक सोल्यूशन है? प्रैक्टिकली, लीगली पॉसिबल है ही नहीं, बिकॉज इतने डॉग्स हैं, आप करोड़ों रुपए लगा देंगे उसमें, हर दिन का खाना उनका, सब मेडिकल वगैरह। आज तो इतने लोग हैं जो देखभाल कर रहे हैं, कितने सारे लोग हैं जो कुत्तों को खाना देते हैं, वो लोग अपने पैसे से नसबंदी करा रहे हैं, जो सरकार की जिम्मेदारी है। लेकिन आप भी एक बात समझिए, एक कॉमन सिटीजन, एक कॉमन नागरिक कितना पैसा खर्च कर सकता है? मान लीजिए कोई एक 20-30 कुत्तों को खाना खिलाता है, तो वो जितनी उसकी क्षमता होगी वो उतना ही नसबंदी करवा पाएगा। लेकिन एक बात मैं आपसे समझना चाहता हूं, आपने कहा कि खौफ नहीं है। सर, मैंने वो खौफ देखा है। आजकल जो लोग हैं ना मॉर्निंग वॉक पर भी, एक डंडा कैरी करके चल रहे हैं सर, वो किसी से लड़ने नहीं जा रहे हैं। ठीक है, वो आपकी बात हो सकती है, मैं लेकिन बोल रहे हैं जैसे मैं जानबूझ के जाके लोगों को, मैं उसका उदाहरण आपको देने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं आपको उदाहरण दे रहा हूँ ना सर, क्या कर रहे हैं मॉर्निंग वॉक पर आप देखेंगे। कैसे कंपेयर कर सकते हैं? ऐसे आप डिमोनाइज करेंगे कुत्तों को तो 100% उनके साथ क्रूरता बढ़ेगी। आप उन लोगों के बारे में सोच रहे हैं सर, वो डंडा लेकर चल रहे हैं, उन छोटे बच्चों के बारे में आप सोच पा रहे हैं। लेकिन आपको ऐसे बोलने की कोई आवश्यकता नहीं है। वो मेरा सर कॉल है कि मेरे को किस चीज को कैसे दिखाना है, वो आपका कॉल हो सकता है, वो एग्री हो नहीं हो, आप सेंसेशनलाइज कर रहे हैं ना। मैं वही बोल रहा हूँ एज अ रिस्पॉन्सिबल। मैंने वो चीज महसूस की है तो मैं बोलूंगा, ये नहीं बोलना चाहिए। मैंने वो चीज महसूस की है। आपका जो इम्पैक्ट रहेगा ना, आप भी सर, मैं महसूस कर रहा हूँ और रोजाना अपने जीवन में उसको महसूस कर रहा हूँ। देखेंगे वो क्या सोचेंगे, वो लोग क्या अपनाएंगे? जो चीज जीवन में है सर, वो महसूस जो की जा रही है, उसको बोलने ना बोलने से फर्क नहीं पड़ता है सर। अगर छोटे छोटे बच्चों पर हमले हो रहे हैं, सुबह को बुजुर्गों को अगर डंडा लेकर हाथ में चलना पड़ रहा है, तो ये आप सोचिए ये कितना गंभीर विषय है। बहरहाल मैं आपसे थोड़ा सॉल्यूशन की तरफ बढ़ रहा था, और वो सॉल्यूशन मैं ये चाह रहा था आपसे, मैं वो सॉल्यूशन ये चाह रहा था कि जिस तरीके से नसबंदी को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं, कि ये भी प्रैक्टिकली क्या पॉसिबल है? क्या जो एक कुत्ता है वो एक ही जगह पर लंबे समय तक रहता है, वो अपनी जगह नहीं बदलता है, या कोई नया कुत्ता आकर हम इलाके को अगर उसे देख रहे हैं? सिंपल आंसर देता हूं इसका, उसको थोड़ा समझाइए। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसको तो आप मानेंगे यूनाइटेड नेशंस की बॉडी है, ये कोई एनजीओ नहीं है, ये कोई एनिमल के लिए काम करने वाले लोग नहीं है। इन्होंने 1990 में कह दिया है कि कुत्तों की नसबंदी, उनका वैक्सीनेशन, यही लॉन्ग टर्म लीगल और प्रैक्टिकल और इफेक्टिव सोल्यूशन है। कितने देशों में ये अपनाया गया है? अभी भूटान रिसेंटली स्ट्रे डॉग फ्री हो गया,
होलैंड स्ट्रे डॉग फ्री हो गया। कैसे हुआ? इसी तरह से अपनाया ना उन्होंने। कोई कुत्तों को मार के या कोई अन्य रिलोकेट करके कोई सोल्यूशन नहीं निकलेगा उसका। आप कुत्तों को एक जगह से हटा के जंगल में छोड़ेंगे, वो जगह खाली हो जाएगी, वहां दूसरे कुत्ते आके स्थलांतर करके वहां रहने लगेंगे। ऐसे आप कितने कुत्तों को हटाएंगे? तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यूएन बॉडी 1990 में ये बोल चुकी है। भारत सरकार ने 2001 में कानून बनाया कुत्तों के नसबंदी का। आज तक आप एमपी, यूपी, कोई भी स्टेट पकड़ लीजिए, मेजॉरिटी डिस्ट्रिक्ट्स, मेजॉरिटी नगर निगम में नसबंदी हो ही नहीं रही है। ठीक है, मैं जवाब देता हूं इस पर। जो शासन में रहे हैं पीके अग्रवाल जी, आपने चीजों को देखा होगा। इसको क्या ये सिर्फ एक ऐसी चीज हो गई है कि इसमें तो माल बनना है, काम नहीं करना है, हमें योजना बनानी है करोड़ों रुपए की, वो पैसा कहां जाना है कोई उसके लिए आंसरेबल नहीं है। आप देखिए मैं ये कहना चाहता हूं कि संविधान की 7वीं अनुसूची के सूची नंबर 15 में ये राज्य सरकारों का कर्तव्य है कि वे जीव जंतुओं के रोगों की रोकथाम करें, प्रिवेंशन करें। इसके अतिरिक्त जो अनुसूची 12 है उसमें नगर पालिकाओं का कर्तव्य है कि वे एनिमल पाउंड्स बनाएं। तो ये नगर पशुओं के प्रति जो क्रूरता उसका निवारण करें। तो ये कैटल पाउंड जो बनाना है नगर पालिकाओं को, वो नहीं बना रहे हैं, वो कुत्तों के लिए बनाना चाहिए। इसके अलावा मैंने कलकत्ते में देखा कि वो गाड़ी रखते हैं कुत्तों को पकड़ने की, और उससे कुत्तों में बड़ा भय हो जाता है। एक केवल आप कैटल पाउंड बनाने में देरी लग सकती है, लेकिन नगर पालिकाएं अगर डॉग कैचिंग गाड़ी रखें और उसमें जहाँ पे शिकायतें आती हैं तो वहां पे जाके अगर कुत्तों को पकड़ना है तो उनमें ही भय हो रहा है, क्योंकि अभी बिल्कुल भयहीन हो गए हैं कुत्ते। मतलब ऐसा अटैक करते हैं तो कम से कम गाड़ियां बड़ी इफेक्टिव हुई कलकत्ते में मैंने देखा। और नगर पालिका में फोन करें, फोन वो गाड़ी आती है वहां से। आज आपने देखा जो नई भारतीय न्याय संहिता हुई है उसमें पालतू कुत्ते यदि अटैक करते हैं तो उस व्यक्ति को 5,000 रुपए का फाइन और 6 महीने का सजा हो सकती है। लेकिन हमें देखना है जो अधिकारी हैं नगर पालिकाओं में, अगर वो अपना दायित्व का निर्वाह नहीं करते तो उनकी जिम्मेदारी निर्धारित होना चाहिए। ये जिम्मेदारी ही निर्धारित नहीं होती है और सब लोग आप देखिए अभी कुत्तों ने काटने पे जो दवाइयां हैं वो प्राइवेटली आप खरीदने जाए तो बहुत कीमती हैं। बिल्कुल, एक इंजेक्शन 600 रुपए का आता है, और लेकिन सरकारी अस्पतालों में कई बार आपको इंजेक्शन लगवाने जाना पड़ता है। तो नगर पालिकाओं को कम से कम अस्पतालों में उन दवाओं की व्यवस्था करनी चाहिए। और मैं सोचता हूँ इतने संसाधन जरूर है नगर पालिकाओं के कि बिना कुछ टाइम बर्बाद करके वो ऐसी गाड़ियों की व्यवस्था करें और एक ग्रुप रखें, एक जो कि कुत्तों को पकड़े। और आप देखेंगे कि इस जो ये समस्या है इसका बहुत कुछ निदान हो सकता है। देखिए पूरे देश में अगर आप 1 साल की अगर फिगर लें तो जहां 21.8 लाख थे 2022 में, 2023 में 27.5 लाख हो गए हैं केसेस 1 साल में। तो ये बड़ी भयंकर समस्या है, इसको प्रशासन को ही टैकल करना होगा। मैं नहीं सोचता हूँ इसमें कोई राजनीति है। और इसमें जो अधिकारी लापरवाही करते हैं, अगर कोई डॉग बाइट के केसेस आते हैं तो उनकी अगर जिम्मेदारी निर्धारित हो जाए, उनका डिमोशन हो जाए, उनको शोकॉज हो जाए, तो आप देखेंगे कि ये समस्या का अपने आप ही निवारण हो जाएगा। इसके अलावा अस्पतालों में बहुत अच्छी व्यवस्था होना चाहिए। अस्पतालों में जो अच्छे इंजेक्शन हैं जो बाहर मिलते हैं उनकी व्यवस्था होनी चाहिए। आजकल हम देख रहे हैं कि जो बिल्कुल सर, यहाँ पर जिम्मेदारी तय होगी उन लोगों की जहाँ फंड रिलीज किया जा रहा है। वो करोड़ों रुपए की जो बात हो रही है कि उसका रिजल्ट क्या निकल रहा है, पूछा जाए उस इलाके में क्या रिजल्ट निकले। सॉल्यूशन भी है, जैसा यहाँ पर बताया भी गया कि भाई नसबंदी कीजिए और अगर हो सके तो उनको आइसोलेट कीजिए, उनके लिए अलग से जगह तैयार कीजिए ताकि जो इंसान हैं वो भी सुरक्षित रहे, जो जानवर हैं वो भी सुरक्षित रहें, उनको भी किसी तरह की हानि ना पहुंचे। बहुत बहुत शुक्रिया, आप सभी जुड़े और इस चर्चा का हिस्सा बने। फिलहाल छोटा सा ब्रेक, खबरें लगातार जारी हैं।